सारे देश में हलचल नेताओं में मच गई। तो अब इन लोगों ने यानी मशवरा किया, सलाह किया, सुनो ऐसा करो, और नहीं तो बाबा जय गुरुदेव जी किसी दिन हम लोगों को जेल में डाल देंगे। हम लोगों को जेल में डाल देंगे, चोरी सिद्ध हो जाएगी। वो तो चोरी तो सिद्ध हो ही जाएगी, कल नहीं हो जाएगी तो कल हो जाएगी, आज नहीं हुई तो परसों हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगी। जब छोटे मोटे चोर पकड़े गए तो बड़े भी चोर किसी दिन पकड़ लिए जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अरे बच्चों हमने जाल डाल दिए हैं, एक तो जाल ऐसा डाला है छोटी छोटी मछलियां आएंगी, और एक जाल मैंने ऐसा डाला है कि मझोली आएंगी, और एक जाल मैंने ऐसा फेंकेंगे कि बड़ी बड़ी मछलियाँ भी सब की सब फंस जाएंगी। धीरे धीरे करके वो फंसने जा रहे हैं। सारे देश के नेता गण, मंत्री गण, सारे देश के पंडा पुजारी सबके सब फंसने जा रहे हैं, फंसने। और स्वामी जी महाराज समझाते रहे कि आप लोगों को यानी कि मुसीबत झेलनी पड़ेगी अगर नहीं मानते हो। इसलिए आपसे गुजारिश है, प्रार्थना ये है कि आप भी भजन करो, देशवासियों से भी भजन कराओ। शासन तुम करो, हमें शासन नहीं चाहिए। और फिर भी इन लोगों ने नहीं कहना माना। इन लोगों ने जब नहीं कहना माना तो हमारे बाबा जी ने कहा, बच्चों ये तो मानने वाले नहीं है, इसलिए ना हो अब दूरदर्शी आपकी हमने बना दी है, और दूरदर्शी में खड़े हो जाओ। अब जब दूरदर्शी नाम पर हम लोग खड़े किए गए जगह जगह पर, यानी कि चुनाव आयोग ने कहा था, चुनाव आयोग ने हम लोगों से कहा, जबकि बाबा जी ने रिक्वेस्ट किया है चुनाव आयोग से कि ये बताओ कि हमने कहाँ किसी को चोरी सिखाई, कहाँ डकैती सिखाई, कहाँ राजनीति सिखाई। अरे हम तो अच्छा सत्संग दे रहे थे और भगवान का भजन का तरीका बता रहे थे, और इसमें भी हम लोगों को जेल जुर्म किया गया, हम लोगों के ऊपर डंडे बजाए गए। तो चुनाव आयोग ने कहा, बाबा जय गुरुदेव जी ये शासन जैसा है तैसा तो आप जानते ही हैं, जल्लाद शासन को इस तरीके से आज चुनाव की प्रक्रिया है, और चुनाव की प्रक्रिया में आप भी चुनाव लड़ेंगे और 1% वोट जनता से ले लेंगे, और 1% जब वोट तुम ले लोगे तो तुम्हारी पार्टी यानी कि रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, कि तुम्हारी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो गया। 1% जीतने से हारने से मतलब नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जैसे वो डंडा राजनीति के लिए घूम रहे हैं, इसी तरीके से तुम्हारे पास भी डंडा हो जाएगा, और जब डंडा हो जाएगा जहाँ तुम बोलना शुरू कर देना, कोई भी तुम्हें जेल में करने वाला, डंडा चलाने वाला कोई नहीं होगा। और जब हम लोग चुनाव में लड़ाए गए, पिठी पर भी लिखाया गया, आगे भी लिखाया गया, और पैदल चलते रहे। और वो लोग विपरीत लड़ने वाले जितनी भी पार्टियां थीं, अपने अपने वाहनों से हजारों सैकड़ों वाहन चल रहे थे, और खूब पंपलेट भी बांटे जा रहे थे, और कह रहे थे देखो ये बाबा लोग भी राजनीति में आ गए हैं, बाबा लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए था, कह कर के लोगों को तरीके से भरमाया कि बाबा लोग राजनीति में। चलो भाई कोई बात नहीं, ये भी हम लोगों ने बात सुन ली, लेकिन जनता ने वोट दिया हो न दिया हो, परंतु 1% वोट हम लोगों को मिल गया। 1% जब वोट मिल गया तो आज हम लोग कहीं पर भी बोलते हैं, कोई भी माई का लाल हमारी जबान पकड़ने वाला नहीं है। और कहा बच्चा और कोई भी बोलना शुरू करेगा सीधे जेल में कर दिए जाओ। डंडा हमारे पास भी राजनीति में है। इसलिए भाई बहनों, हम लोगों के पास में राजनीति का डंडा न होता तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, कुछ नहीं बोल पाते। आप बोल रहे हैं, धड़क से बोल रहे हैं, और कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, सही पर्दाफाश कर रहे हैं, शासन की भी कुरीतियों को यानी सामने रख रहे हैं। और जब हमारे पास पार्टी नहीं थी तो बाबा जय गुरुदेव जी ने तो यही कहा था, अरे इंदिरा घृणित योजना तुम चला रही हो, नसबंदी गर्भपात की। अरे कितने बच्चों का संगार हो रहा है, करोड़ों बच्चे गंदे नाले में रोजाना डाले जा रहे हैं, और नसबंदी की जा रही है। एक दिन वो होगा कि धरती पर कोई भी मर्द नाम का बच्चा नहीं रखने की उम्मीद उसकी थी। ये जल्लाधनी की चुड़ैल की योजना थी कि धरती पर हम मर्द नाम का बच्चा नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों? बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था
कि उनका शासन ऐसा अत्याचारी हुआ, वो शक्ति ऊपर से उतर के आई थी, और उनका शासन ऐसा हुआ राम और कंस का, और वो शक्ति ऊपर से उतर के आई थी, और ऐसी तरीके से आप भी नरसंहार करा रही हो, तो क्या ऊपर का भगवान देख नहीं रहा? इंदिरा के अंदर में खलबली मच गई कि हम मर्द नाम का बच्चा नहीं रखेंगे, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये उसकी योजना बन गई, हम मर्द नाम का रखेंगे नहीं, है तो उनको हिजड़ा कर देंगे, बच्चों को नीचे उतरने नहीं देंगे, है पेट से ही कटा देंगे। और पेट से कटाने की योजना, किसी को 10 बीघा ज़मीन, किसी को 5 बीघा ज़मीन, बच्चा आ रहा है और 2 तो हैं ही, एक है ही, और आगे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, कटाना शुरू कर दिया। यहाँ तक देखा गया स्कूल में जाने वाले बच्चे, और उनको भी पकड़ करके नसबंदी कर दिया गया, जिनकी शादी वादी कुछ नहीं, कम उम्र के बाबा लोग जा रहे हैं, 60-70 साल की उम्र के नौजवान भी बाबा जा रहे, उनको भी जगह पे जगह पकड़ करके और उनकी भी नस काट दिया गया। इस तरीके से गांव गली में अरे डॉक्टर घुमा ही करते थे, लोग भाग भाग करके डूबते थे, और इसी तरीके से अधिकारी कर्मचारी भी इसी कटघरे में आ गए थे। इनको भी बचना मुश्किल पड़ गया, और अधिकारी कर्मचारियों को कोटा दिया गया था कि तुम्हें 50 केस 1 महीने में देना है, तुम्हें 60 देनी है, जैसे ऊंचे नीचे तुमको 15 पीस देनी है, और अगर नहीं केस देते हो तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ये हलचल सारे देश में, हाय नौकरी बचाने के लिए धिक्कार उनके जीवन को जिन लोगों ने देश की ये आबादी कम करने के लिए तमाम बच्चों का नरसंहार करा दिया। थोड़े लालच में 5 बीघा ज़मीन में या 1000-2000 रुपये 4000 रुपये लेने में हमारी बहनें उस